स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन 11.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए ये है देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the figure। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बॉक्सेस दिखा रखे हैं यहाँ पे cuboidal बॉक्स हैं, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर्स देयर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो इसमें बताना है कि कौन से बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट लगेगा, लेसर अमाउंट लगेगा, ठीक है, ऑफ मटेरियल का कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दे रखी है, इधर 40 सेंटीमीटर दे रखी है, इधर 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, ये ए बॉक्स है और ये बी है, ठीक है। इनको हमें सॉल्व करके बताना है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है और ये वाली भी हमारी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ए वाले में है वो कितना दे रखा है, हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू, तो इसका जो फॉर्मूला है हम लगाएंगे L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो हमारा जो L है वो कितना है 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अब इसमें तो ये हमारा सब करके हो जाएगा, जैसे कि 0 तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, 3 0 हमारी है तो 3 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम इसको करेंगे 5 4 कितना होता है 20 और 26 जगह कितना होता है 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 120, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 120,000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा हम निकालेंगे बी वाला, ये तो ए था, अब बी वाले का निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसके हम कैसे निकालेंगे, साइड क्यूब, तो साइड क्यूब हमारी हो जाएगी यहाँ पर 50 क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 50 को कर लेंगे मल्टीप्लाई 3 बार, यहाँ पर 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये इतना आ गया हमारा। तो यहाँ पर ये यानी 5000 यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लेस जो मटेरियल यूज़ होगा वो किस में होगा, ए में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे क्यूबॉइड बॉक्स ए required requires lesser amount of material, ठीक है। तो ये हमारा इसका
फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स टू टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टारपोलिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक टारपोलिन एक त्रिपाल जैसा एक कपड़ा होता है जिससे जो सूटकेस को ढका गया है, कवर किया गया है। तो उसकी जो ये लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें ये पूछा गया है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो इसमें पूछा गया है कि 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना टारपोलिन चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ सूटकेस का, ये निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2। अब इसका जो फॉर्मूला है LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू, अब इसको हमें कैसे सेट करना है, यहाँ पर देखिए। तो LB है 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस BH है 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस HL है इसमें 24 प्लस 80, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3840 प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1152 प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 920, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई, तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6912, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आंसर आ गया हमारा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमें एरिया ऑफ टारपोलिन का निकालना है। तो एरिया ऑफ टारपोलिन का निकालेंगे। इक्वल टू लेंथ, इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो हमारी क्या होगी L इंटू 96, ठीक है। L
इंटू 96 हो गया, तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 96 L सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ टारपोलिन ऑफ 100 सूटकेस तो यहाँ पर देखिए 96 L इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, अब जो भी हमारा यहाँ पर जो टारपोलिन का एरिया निकल के यहाँ पर आया था, ये जो हमने पीछे निकाला था उसमें वो हमारा था 13,824। ठीक है, अब इसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर हम अब जो भी हमारा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, हम इसको क्या करेंगे, इससे जो 96 से डिवाइड कर देंगे। (24) तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसको हम 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 14,400 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, इसको हमें चेंज करना होगा मीटर में, यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14,400 को हम करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 144 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3rd। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी साइड पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें कैसे करते हैं इसको, इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पर 6L स्क्वायर इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे इसको 600, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6, ये 100। ठीक है, ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब हमने जो है L स्क्वायर इक्वल टू कितना करा था, 600 अपॉन 6 किया था, तो ये हमारा कट के आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो इस
L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब इसको L इज इक्वल टू इसका जो, तो ये L स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारा रूट 100 आ गया। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हमें बता रहे हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गए। तो तीनों क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं 11.3 के। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय स्टूडेंट।